उस संविधान की जो मौलिक हत्या जो की है वो कांग्रेस ने की थी। आजकल के नेता नहीं जो ये छुटभैया होते हैं, पैरों में जाते हैं, 2-2 सीट के लिए रोते हैं, फिर कहते हैं मैं समाज का काम करता हूँ। नहीं, बहन जी ने स्वाभिमान दिखाया है। आज भी अगर वो किसी के साथ जाएंगी तो स्वाभिमान के साथ जाएंगी। लेकिन बहन जी एक ऐसी थी, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो हमारे काशीराम जी ने हर समाज में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को राजा बनाया, किंग बनाया। उन्होंने पावर दी, उन्होंने बताया सत्ता क्या होती है। तो बहन जी सबके दिलों में है। बहन जी को यादव भी उतना ही प्यार करता है, अहीर भी उतना ही प्यार करता है, गुजर भी उतना ही प्यार करता है, क्योंकि गुजर को भी राजनीति करना सिखाया बहन जी ने, सिखाया, हर समाज को सिखाया। तो बहन जी पावरफुल है, बहन जी को प्यार करते हैं। 60 साल तक शासन किया कांग्रेस ने, पिछले साल 10 साल भी कांग्रेस रही। तो कांग्रेस को जाति जनगणना क्यों नहीं याद आई, मंडल कमीशन क्यों नहीं याद आया, ये जो रिजर्वेशन है क्यों नहीं याद आया। कमलनाथ सारे काम करेंगे। कमलनाथ बाबा बागेश्वर जी को बुलाते हैं, उनकी पूजा पाठ कराते हैं, उनका हवन कराते हैं और उनसे प्रसाद लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो सारे कर्मकांडी वो हैं। नई कांग्रेस कुछ नहीं है। हाँ, कांग्रेस में दिखावा जरूर हो रहा है। जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो समुदाय है वो बहन जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि बहन जी ने यूपी में जो शासन चलाया था 7 साल जो उन्होंने शासन चलाया और जो 4 बार मुख्यमंत्री रही, उन्होंने दिखाया कि प्रशासन कैसे चलता है। जब बहन जी की सरकारें थीं यूपी के अंदर, तो बहन जी ने वहाँ पे पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखी और किसी भी माइनॉरिटी पे, एससी, एसटी पे कोई भी जुल्म नहीं होने दिया और सबको पूरा वहाँ पे यूपी के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखी। तो कांग्रेस पे हमलावर होने का क्या मतलब है? सबसे बड़ा नुकसान इस देश में जो किया है एससी, एसटी का, सबसे बड़ा नुकसान वो कांग्रेस ने किया है। बहन जी जानती हैं, आज हमारे पास में जो भी कुछ हो रहा है वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने हमेशा अपना दोहरा रवैया अपनाया एससी, एसटी के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी हमें सामाजिक न्याय की बात नहीं करी। हमारा जो मान सम्मान था वो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। तो बहन जी जानती है कि कांग्रेस ने हमें बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि कांग्रेस चाहती तो 50 साल जो शासन किया कांग्रेस ने, और इसी समाज ने, ये जो हमारा बहुजन समाज है जो एससी, एसटी है, इसने भर के वोट पूरा 50 साल तक कांग्रेस को दिया और कांग्रेस पूरे देश में 50 साल तक शासन किया। वो 50 साल में हमारा जो शोषण हुआ है, हमारे लिए क्या योजना बनाई क्या नहीं बनाई, वो पूरा देश जानता है। क्योंकि हमारे जो हमारे महामानव जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने इतना बड़ा क्रांति की, देश को इतना बड़ा संविधान दिया, उस संविधान की जो मौलिक हत्या जो की है वो कांग्रेस ने की थी। क्योंकि बाबा साहब का पूरा बाबा साहब को एक मतलब उनकी मौत के बाद में पूरा दफन 50 साल तक उनका नाम नहीं लिया, कोई योजना, कोई भारत रत्न कभी उनको नहीं दिया, कभी उनका नाम भी लेना पसंद नहीं किया किसी मंच पे भी, किसी पे भी। तो वो जानते हैं कांग्रेस ने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया है। तो मायावती जी को मालूम है, बहन जी को, कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि हमारी जो पहचान है, आज जो हमारी पहचान है वो बहन जी के साथ है, वो हमारी मायावती जी के साथ है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बहन जी ने जो पिछले 2 बार 10 साल जो शासन, जो कांग्रेस की सरकार थी, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल, उसमें जो बाहर से समर्थन किया, मैं भी उसके फेवर में नहीं हूँ। वो समर्थन गलत था। हम बाहर से क्यों समर्थन दें, अगर हम वो अंदर से समर्थन करते और हमारे अगर 2 मंत्रालय भी हमें मिलते, 4 मंत्रालय मिलते, तो उससे क्या होता, हम पूरे देश का भला करते। और हमारा जो एजेंडा है, जो हमारा जो बाबा साहब का जो काशीराम की जो आइडियोलॉजी थी, वो आइडियोलॉजी पूरे देश में जाती और उसमें हमारे लोगों को रोज़गार ही मिलता। वहाँ पे देखिए, पार्लियामेंट में योजनाएं बनती हैं, कोई भी योजना बनती है तो पार्लियामेंट में बनती है। जब हमारे पार्लियामेंट में कोई मंत्रालय ही नहीं होगा तो हम योजना कैसे बनाएंगे, और जो योजना नहीं बनाएंगे तो हमारे लोग को नौकरी कैसे मिलेंगी। तो वहाँ तो पार्लियामेंट में यही होता है कि अगर आप सरकार के अंदर बैठे हो, सरकार में अगर आप हो, आप वहाँ पर मंत्रालय आपके पास है, पावर आपके पास है, तो आपने समाज का, देश का, पूरी सोसाइटी का भला कर सकते हो। तो मैं तो आग्रह करता हूँ बहन जी से कि अगर बहन जी किसी के भी साथ जाती हैं तो वहाँ पे पूरी हिस्सेदारी मांगे, अपने मंत्रालय मांगे, ताकि अपनी आइडियोलॉजी, जो हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी है, जो बाबा साहब की, काशीराम की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए। और जो आए दिन हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त जो ना एक्शन ले। जो आपने कहा अत्याचार हो रहे हैं, यही बहन जी अपनी रैलियों में कह रही है कि कांग्रेस हम पे अत्याचार करती रही है, राजस्थान में चाहे सरकार हो, छत्तीसगढ़ में। तो इससे ऐसा नहीं लगेगा कि ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है? बीजेपी की बी टीम का मतलब नहीं होता। देखिए, 5 राज्यों में जो 5 स्टेट हैं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और जो एमपी और जो छत्तीसगढ़, 5 राज्यों में अगर आप एससी, एसटी, एट्रोसिटी घटनाएं देखी जाएं तो जो राजस्थान है वो टॉप 1 में आता है। यानी सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ जो घटनाएं हुई हैं वो पिछले 5 साल में हुई हैं। देखिए, डाटा जो उसका खुद सरकार का जो डाटा है, जो पार्लियामेंट में पेश किया रामदास अठावले जी ने,
वो डाटा ये है कि 2016 और 2019 और 20 का जो है मतलब 8 गुना केस बढ़े हैं, 8 गुना केस बढ़े हैं राजस्थान के अंदर SC ST के। और बेइंतहा अभी आपने देखा कितने सारे केस हुए हैं जब से वहाँ गहलोत सरकार बनी है, तो कितने सारे केस हुए वहाँ पे। आपका देखा होगा आपने सचिन रेंगड़ का हुआ, उसको मार दिया गया। मेघवाल का हुआ, जो हमारा मेघवाल बच्चा था उसको पानी के छूने में मार दिया गया। दूसरा एक जो बाइक चोरी का इल्ज़ाम लगाया था उसे मारा, उसको हाथ पैर बांध के उसको मारा। देखिए विचारधारा से समझौता नहीं होता है। सरकार में जा सकते हैं, हमें पावर चाहिए। जब तक हम पावर में नहीं जाएंगे, सरकार किसी की भी हो, मैं ही नहीं कह रहा, अगर सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, आपको पावर मिल रही है, कुर्सी मिल रही है और आप फ्रीडम से काम कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे अपने लोगों को न्याय दिला सकते हैं, अपने लोगों की आवाज़ बन सकते हैं, अपने लोगों को नौकरी व्यवस्था दे सकते हैं। वो जब ही दोगे जब आपको पावर मिलेगी। अगर आप बाहर से समर्थन दोगे, जैसे राजस्थान में पहले दिया था, आपने बाहर से समर्थन दिया, कांग्रेस ने क्या किया, क्योंकि देखिए लालच सबको होता है। जो MLA जीत के जा रहे हैं वो काफ़ी पैसा लगाते हैं, काफ़ी टाइम पैसा कर, उन्हें मालूम है 5 साल में फसल काटनी है, तो कांग्रेस ने लालच दिया, पूरी पार्टी को तोड़ के ले गई, एक 6 विधायक को तोड़ के लेगी। हम ये कहते हैं विधायक, उससे विधायक भी नहीं टूटेंगे। एक तो विधायक नहीं टूटेंगे, पार्टी में वो लोग बने रहेंगे। आप मंत्रालय मांगिए, तो सही रास्ते पे है, बिल्कुल सही रास्ते पर है। देखिए पहले भी बहन जी ने सरकार बनाई थी, बीजेपी के साथ बनाई थी। पहले जो पहली बार जो सरकार बनाई, अगर बीजेपी के साथ नहीं बनाती तो हमारा जो था ना, हमारा जो पूरे देश में एक वो था, अछूत वाला था कि अछूत कभी भी मुख्यमंत्री भारत सरकार में, भारत में कभी बन ही नहीं सकता किसी भी स्टेट में, और वो भी यूपी इतने बड़े राज्य में जो हम बने। काशीराम जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया था, उनको एक बार पावर चाहिए थी, उन्होंने दिखाया, और उन्होंने दिखाया 3-3 साल का था, 2.5 साल का था जो उन्होंने दिखाया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने समर्थन दिया नहीं। तो बाबूजी कहते थे हम समर्थन से ले तो सकते हैं लेकिन देंगे नहीं। तो यही आइडियोलॉजी है कि हम पावर में हमें जाना चाहिए, बहन जी को पावर में जाना चाहिए, चाहे 2 मंत्रालय मिले, 4 मंत्रालय मिले, सरकार किसी की भी आए, मैं कहता हूँ किसी भी सरकार आए, पावर होनी चाहिए। जैसे जब पावर आएगी तो वो मजबूती से अपने संगठन को बढ़ा पाएंगे, अपनी विचारधारा को बढ़ा पाएंगे। लेकिन तमाम लोग कहते हैं, जो विरोधी होते हैं, कि मायावती अपने समाज के साथ कभी समझौता नहीं करती, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करती। ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। देखिए बहन जी ने कभी भी अपने जो सम्मान है, सम्मान के साथ में समझौता नहीं किया है, कभी भी नहीं किया, और ना ही वो करेंगी। क्योंकि उन्होंने देखिए 25 साल की दुश्मनी बेशक भुलाई, लेकिन कभी भी घुटनों पर नहीं आई। माफ़ी मंगवाई, मुलायम सिंह से माफ़ी मंगवाई, पूरे ख़ानदान से माफ़ी मंगवाई, तब जाके समझौता किया। तो और अपनी मर्जी से समझौता किया। बहन जी ने जब भी किसी के साथ में, मतलब साथ में किसी पार्टी के साथ में गठबंधन किया है, तो कभी भी गिर के नहीं किया। उन्होंने बराबर की सीट मांगी है। आजकल के नेता नहीं जो ये छुट भैया होते हैं, पैरों में जाते हैं, 2-2 सीट क्लियर होते हैं, फिर कहते हैं मैं समाज का काम करता हूँ। नहीं, बहन जी ने स्वाभिमान दिखाया है। आज भी अगर वो किसी के साथ जाएंगी तो स्वाभिमान के साथ जाएंगी। और सबको पता है सोनिया गांधी क्यों बात करना चाहती हैं, मैंने भी पढ़ी है रिपोर्ट है। सोनिया गांधी बात करना चाहती हैं, क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि बहन जी के पास में पावर है, समाज उनके साथ खड़ा हुआ है, समाज देख रहा है। अगर आज बहन जी आवाज़ उठाती हैं तो समाज रोड पे आ जाएगा। बहन जी पे बहुत हमारा समाज बहुत विश्वास करता है, बहुत रेस्पेक्ट करता है। देखिए बहन जी ने ना एक जो मुर्दा समाज था, जिसको लोग मतलब कुर्सी पे नहीं बैठा सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, और अपने ही समाज को नहीं, इस ऐसी समाज को नहीं जो OBC समाज था। 50 साल में कांग्रेस ने किस जाट गुजर को कभी मतलब नेता बनाया, किस पासी धानुक को, कुर्मी को, जो आपके जो कुशवाहा हैं, एक भी मुझे बता दीजिए 50 साल में एक लीडर कांग्रेस ने पैदा करा हो। वोट लेती रही कांग्रेस ने, कभी भी कोई लीडर जाट गुजर OBC में, यादव में कभी भी लीडर पैदा नहीं करा। लेकिन बहन जी एक ऐसी थी, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो हमारे काशीराम जी ने हर समाज में OBC SC ST माइनॉरिटी को राजा बनाया, किंग बनाया। उन्होंने पावर दी, उन्होंने बताया सत्ता क्या होती है। तो बहन जी सबके दिलों में है। बहन जी को यादव भी उतना ही प्यार करता है, अहीर भी उतना ही प्यार करता है, गुजर भी उतना ही प्यार करता है, क्योंकि गुजर को भी राजनीति करना सिखाया बहन जी ने, सिखाया, हर समाज को सिखाया। तो बहन जी पावरफुल है, बहन जी को प्यार करते हैं। और जो लखनऊ में इतना भव्य सुंदर हमारा जो वहाँ पे जो प्रेरणा स्थल बनाया है बाबा साहब के नाम से, वो दुनिया में नंबर 1 है, दुनिया में नंबर 1 है। वहाँ पे हमारे महापुरुषों का इतिहास है। तो ये बहन जी नहीं होती तो हमारा इतिहास कोई देखता नहीं, कौन देखता? आज वहाँ पर रैलियाँ होती हैं, हर आदमी ज़्यादा बाहर से फॉरेनर से आते हैं, डेलीगेशन आते हैं, वो देखते हैं किसने बनाया, बहन जी ने बनाया। हमारा दलितों का इतिहास है, तो जब हमारा दलितों का इतिहास है हमारा, तो बहन जी के साथ भी लोग खड़े होंगे। बहन जी के सरकार तो आती जाती रहती है, तभी चर्चाएं होती हैं बहन जी की हर चुनाव में, चाहे सीट आए ना आए। सीटों से मतलब नहीं होता है, आइडियोलॉजी से मतलब होता है। सीटें तो बीजेपी की भी 2 थी, लेकिन आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी उसने। नहीं,
आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ना है। आइडियोलॉजी पे वो है, सीटें तो आती जाती रहती हैं, आज आई हैं, कल आ जाएंगी, परसों फिर आ जाएंगी, आती जाती रहेंगी, सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मजबूत हैं, वो खड़ी हुई हैं, वो समाज के साथ खड़ी हुई हैं, और जब कभी समाज पे कोई बात आएगी वो रोड पे भी आएंगी, और पहले भी आती रही है। यहाँ समीकरण बिगाड़ सकती है मायावती? पक्का बिगाड़ेंगे, समीकरण बिगड़ेगा, समीकरण पक्का बिगड़ेगा, और यही लोग बाद में समर्थन मांगेंगे। मेरी अपील है बहन जी से, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि आप बहन जी से कहिए कि अगर वहाँ पे सरकार बनती है किसी की भी, और वो बहन जी से समर्थन मांगती हैं, तो शर्तों पर समर्थन दें, मंत्रालय लें, सरकार में शामिल हो, और अपनी पार्टी का, अपने समाज का भला करें। तो ज्यादा एक्टिव होने का यही मतलब है बहन जी का, जो बिल्कुल 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 यही मतलब है ज़्यादा एक्टिव होने का, क्योंकि वहाँ पे लग रहा है हमारी माँ सरकार वहाँ पे मजबूती से आएगी, और बहन जी को जो भी लोग हैं, जो भी और दूसरी पार्टी है, वो वहाँ बुलाएंगे और उनका रेस्पेक्ट करेंगे। चंद्रशेखर भी तो चुनाव लड़ रहा हर राज्य में, इनकी स्थिति क्या रहेगी आपकी नज़र में? देखिए, चंद्रशेखर भी अपना ही बच्चा है, कोई गैर नहीं है, वो भी अपना ही है, अपने समाज से निकला हुआ है, वो भी मेहनत कर रहा है, और मेरा ये मानना है कि चंद्रशेखर को बहन जी का समर्थन करना चाहिए, और दोनों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए, और क्योंकि हमारी दोनों ताकत है, दोनों बाजू हैं, एक छोटी बाजू है, एक ना बड़ी बाजू है। अगर छोटी बाजू बड़ी बाजू के साथ आएगी तो हमें, हमारे समाज को, हमारे पूरे SC ST समाज को उससे ताकत मिलेगी, उसमें देश को भी ताकत मिलेगी। लेकिन चंद्रशेखर तो कहते हैं विरासत पार्टी बहन जी के पास है और मान्यवर साहब के विचार मेरे पास है। नहीं 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 नहीं, बहन जी के पास दोनों चीज़ है, विरासत भी है, विचार भी है। विचार उनके पास है, तभी लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि भीड़ जुटा लेने से कोई भी विरासत का मालिक नहीं होता, विचार का मालिक नहीं होता है। लेकिन बहन जी ने जो राहुल गांधी का एजेंडा चला रहे थे, हिस्सेदारी को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर, इस एजेंडे को फेल कर दिया इन चुनावों में। वो कह रही है सबसे बड़े दुश्मन यही रहे, मंडल कमीशन का विरोध कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किया है। देखिए, 60 साल तक शासन किया कांग्रेस ने, पिछले साल 10 साल भी कांग्रेस रही, तो कांग्रेस को जाति जनगणना क्यों नहीं याद आई, मंडल कमीशन क्यों नहीं याद आया, ये जो रिजर्वेशन है क्यों नहीं याद आया, काका कालेकर की जो रिपोर्ट है क्यों नहीं याद आई। मतलब सारे जो, देखिए क्या है, आज बीजेपी अगर देश पे कब्जा करके बैठी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। अगर राम मंदिर का गेट राजीव गांधी जी नहीं खुलवाते, नहीं उसमें पूजा पाठ कराते, तो मुद्दा कभी बीजेपी को मिलता ही नहीं। वोट मांग रहे हैं कि हमने गेट खुलवाए, देखिए बाबरी मस्जिद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कमलनाथ सारे काम करेंगे। कमलनाथ बाबा बागेश्वर जी को बुलाते हैं, उनकी पूजा पाठ कराते हैं, उनका हवन कराते हैं, और उनसे प्रसाद लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो सारे कर्मकांडी वो हैं। सारे कांग्रेस, ये तो वही पुरानी कांग्रेस है ना। नई कांग्रेस कुछ नहीं है। हाँ, कांग्रेस में दिखावा जरूर हो रहा है। अभी हमारे खड़गे साहब को ले आई हैं, लेकिन खड़गे साहब को बहुत पीछे कर दिया है। हमें भी लग रहा था जब लेकर आया कि शायद प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। मैंने भी कई बार स्टेटमेंट में बोला है कि आप अगर वास्तव में दलितों से आपको प्यार है, और आपको लग रहा है कि 50-60 साल में दलितों के साथ कांग्रेस ने अत्याचार किया है, उनके आइडियोलॉजी पर नहीं चले, उनके साथ कुछ नहीं किया, तो साथ खड़गे साहब को ये PM का उम्मीदवार बना सकते थे। आप इंडिया गठबंधन की तरफ से आप PM का उम्मीदवार बनाते, तो हमें भी लगता कि आप वास्तव में दलितों से आपको प्यार है। लेकिन मैं भी देख रहा हूँ 2-3 महीने से, जब से गठबंधन बना है, तो राहुल सोनिया ही हो रहा है। वहाँ पे खड़गे साहब को बैक कर दिया है। अब खड़गे साहब केवल नाम के रह गए, और लग नहीं रहा है ऐसा। दलित नेता जो कांग्रेस में, वो भी अपना नेता राहुल सोनिया को मानते हैं। देखिए, ये तो है ही है, चापलूसी चलेगी, ये तो चापलूसी है। वो काशीराम जी चमचे को अपना लिख के चले गए, वो ऐसे लोगों के लिए हैं। वहाँ पे कांग्रेस में जब हमारे लोगों के साथ में अत्याचार होता है, उनके राज्यों में, उनकी स्टेटों में कहीं कुछ भी होता है, एक भी आदमी नहीं बोलता, किसी की जुबान नहीं खुलती। तो एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, तो बहुजनों को कांग्रेस से सावधान रहना सावधान जरूर रहना चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी को रोकने के लिए, अगर कहीं लग रहा है कि वहाँ बीजेपी को रोकना है, तो हमें कांग्रेस से समर्थन लेना भी पड़ेगा, कांग्रेस से समर्थन देना भी पड़ेगा। अगर लेना देना पड़ेगा तो शर्तों पे लेना देना, अगर देंगे तब भी शर्तों पे, लेंगे तब भी शर्तों पे, क्योंकि कांग्रेस अभी लिबरल पार्टी है, डेमोक्रेसी उसके पास बची है। ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस को मतलब किनारे कर सकते हैं। डेमोक्रेसी, हमारे मुद्दे अलग हैं, लेकिन जब देश की बात आएगी, लोकतंत्र की बात आएगी, संविधान की बात आएगी, तो हमें कांग्रेस के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, उसके साथ भी हमें काम करना पड़ेगा।